प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। राजीव, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ जी करता है देखती रहूं, देखूं और देखूं और देखती ही जाऊं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पास नहीं हो, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हर पल हर लम्हा तुम मेरे पास हो, मेरे करीब। हेलो संगीता, मैं मानसी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। ये सब छोड़, तूने ये सब क्या किया? क्या मैंने क्या किया? अब इतनी भोली भी मत बन। मैं समझी नहीं कुछ, तुम क्या बोलना चाहती हो? अगर जानना ही चाहती है तो नेट खोल और अपना नाम टाइप कर। और हाँ, आज के बाद तुम मुझसे मिलने या फोन करने की कोशिश मत करना, ठीक है? अरे सुनो तो राजीव, तुमने ऐसा किया? संगीता! संगीता! संगीता, बाहर आओ! क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? संगीता! चिल्ला क्यों रहे हो तुम? संगीता! आखिर बात क्या है? क्या किया संगीता ने? पूछो अपनी बेटी से। क्या किया इसने? जानना चाहती हो? सुनना चाहोगी अपनी बेटी के कारनामे? देखो।
क्या किया तूने? मैं आपको हमेशा से यही कहती थी ना कि इसको ज्यादा छूट मत दो। ये क्या कर दिया तूने हमारे साथ? दूर हो जा मेरी नसों से। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो पापा। खबरदार मुझे बाप कहा तो। मर गया तुम्हारा बाप, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अरे ऐसा करने से पहले सोचता तो था कि क्या मुंह दिखाएगा तुम्हारा बाप। तो क्या कहेंगे कि सिन्हा की बेटी ने अपना मुंह काला करवाया, वो भी सरेआम। अरे पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। संगीता, एक्सक्यूज मी, संगीता के पिता आप हैं? हाँ सर, दरअसल मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी बेटी रिलैक्स मिस्टर सिन्हा, हम सब जानते हैं मेरी बेटी निर्दोष है, उससे गलती हो गई है, कुछ नहीं किया उसने। सिन्हा साहब प्लीज आप हिम्मत से काम लीजिए, आप जरा इन्हें संभालिए। सर, हमने हमारी बेटी को बहुत भला बुरा कहा, डांटा उससे। सरोज, ये सब मेरी वजह से हुआ। एक्सक्यूज मी, बच्ची की तबीयत अभी ठीक है, आप लोग उसे मिल सकते हैं। प्लीज आप कुछ देर के लिए यहीं रुकिए, पहले हमें उसका बयान लेना होगा। प्लीज प्लीज। संगीता, हम लोग कमांड फोर्स से हैं, हमें बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे क्यों बचाया? मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। संगीता प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तुम पहली ऐसी लड़की नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने भोलेपन की वजह से धोखा खा जाती हैं। क्या इस बात के लिए कोई जीना छोड़ देता है? नहीं ना। संगीता, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम तुम्हारे गुनहगार को सजा दिलाएंगे। तुम हमें बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। हमें बताओ तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? कौन था वो लड़का? राजीव, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मुझे उसकी इनोसेंस और उसकी स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा कॉलेज में कार लेकर आता था और उसकी कार से घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता था। मैं उसे चाहने लगी थी और वो भी मुझे चाहने लगा था, पर कभी ना उसने इजहार किया और ना मैंने। और फिर एक दिन
इतनी रात को लैपटॉप पे क्या काम कर रही है? वो मम्मी प्रैक्टिकल नोट्स के प्रिंट आउट्स लेना भूल गई थी। ठीक है, अब जल्दी से इसे बंद कर और सो जा। हाँ तो इसी वक्त आना था क्या? ठीक है, बाद में फोन पर तो बात कर सकती हो ना, पर तुम फोन मत करना, मैं तुम्हें करूँ। ओके। हाय। ये हाय वाय छोड़ो, एक दिन ना तुम मेरी मम्मी से मुझे पिटवा दोगे। वो कैसे? ऐसे वैसे छोड़ो, बताओ क्या बात करनी थी। अरे कैसे छोड़ूं? तुम्हें बताना होगा, बताओ। पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगी। नहीं, पहले तुम। सवाल पहले तुमने किया। अरे बाबा, बात करने के लिए पहले तुमने पूछा था ना। पहले सवाल फिर बात। पहले बात फिर सवाल। नहीं, पहले। बस बहुत हो गया। अगर टाइम पास ही करनी है ना तो मुझे बात नहीं करनी। घड़ी की तरफ देखो। 5 4 3 2 1। हैप्पी बर्थडे संगीता। थैंक्स। पर तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? संगीता, कल मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम आओगी ना? देखो, ना मत करना। हाँ आऊंगी। अब सो जाऊं? हाँ। थैंक्स। फिर क्या हुआ? क्या तुम दूसरे दिन उससे मिली? हाँ, मैं घर वालों से झूठ बोलकर राजीव से मिलने गई थी। कहाँ मिलने गई? होटल ब्लू डायमंड। इजी। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे बताता हूँ। सरप्राइज! वाओ! ये सब तुमने मेरे लिए? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए। और तुम्हारे इस जन्मदिन की खुशी में एक छोटा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए। चलो केक काटते हैं। कम, बैठो। केक काटे। Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sangeeta. Happy birthday to you. Wow. तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। वैसे एक और सरप्राइज बाकी। क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ संगीता? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा?
तुम्हारा बर्थडे 15 सितंबर को था और आज 30 सितंबर है, तो इन 15 दिनों के बीच क्या तुम्हारी सिर्फ उससे एक बार बात हुई? जी उसकी इंजीनियरिंग एग्जाम थी और उसने कहा था कि हम 20 दिन बाद बात करेंगे। एग्जाम की तैयारी नहीं बल्कि उसे एमएमएस फुटेज की डील करने की तैयारी करनी थी। क्या तुमने वो एमएमएस लीक होने के बाद उससे बात करने की कोशिश नहीं की? पर उसने फोन ही नहीं उठाया। उसका फोन नंबर क्या है? 9532183231। उसकी गाड़ी का नंबर? MH041000। और उसके घर का एड्रेस? वर्सोवा अप्सरा अपार्टमेंट 702। वर्सोवा अप्सरा अपार्टमेंट 702। कैसी है मेरी बेटी? चिंता मत कीजिए, अभी वो ठीक है। कुछ बताया उसने? जी हाँ, उसने हमें सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी की भावनाओं के साथ खेलने वाले को छोड़ना नहीं, आप लोग छोड़ना नहीं, उन्हें छोड़ना नहीं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के गुनहगार को हम जरूर पकड़ेंगे। शायद बोलो साहिल। चीफ, उस लड़की ने हमें अपना बयान दे दिया है। उसने उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। उसका नाम राजीव है और वो वर्सोवा में कहीं अप्सरा नाम के अपार्टमेंट में रहता है। और जहां पर ये एमएमएस बना है वो होटल ब्लू डायमंड है। साहिल, तुम एक काम करो, फौरन होटल ब्लू डायमंड जाओ और पता करो और अभिनव को फोन दो। ओके चीफ। अभी यस चीफ। अभिनव, तुम फौरन राजीव के घर जाओ और उसे अरेस्ट करो। राइट चीफ। सुनिए भाई साहब। जी कहिए। जी वो राजीव इसी बिल्डिंग में रहता है ना, 702 में? रहता है नहीं रहता था। हाँ मतलब ये है कि उस एमएमएस कांड के बाद सोसाइटी वालों ने आज सुबह ही उसे निकाल दिया। कितनी देर पहले? यही कोई आधे घंटे पहले। अच्छा, आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गया होगा? ये तो मुझे पता नहीं, और वैसे भी ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। बोलो अभिनव। चीफ, हमारा बैड लक, राजीव के सोसाइटी वालों ने उसे आधे घंटे पहले ही निकाल दिया। आधे घंटे पहले? अभिनव, इसका मतलब है कि अब तक राजीव ने चेक नाका क्रॉस नहीं किया होगा। एक काम करो, तुम फौरन कंट्रोल रूम को फोन करो और उसकी गाड़ी ट्रेस करो। कुछ भी हो जाए, उसकी गाड़ी शहर छोड़कर बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके जी। हेलो कंट्रोल रूम। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो आप इस होटल के मैनेजर? जी सर। अब तक तो आपको उस एमएमएस कांड के बारे में पता चल ही चुका होगा। हाँ सर, पता चल चुका है, लेकिन हमारा एक रेप्यूटेड होटल है। पिछले 25 सालों से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन पता नहीं इस बार ये अच्छा, अपनी एंट्री बुक दिखाइए। सर वो एंट्री बुक दिखाइए। मिस्टर एंड मिसेस राजीव, मुझे रूम नंबर 205 की तलाशी लेनी है। सर प्लीज, वो रूम ऑलरेडी बुक्ड है और अगर कस्टमर को पता चला तो होटल का नाम खराब होगा। नाम खराब होगा नहीं, हो चुका है। सबको पता वो एमएमएस यहां बनाया गया है। क्या हुआ, आप इतने नर्वस क्यों हो रहे?
कहीं इस एमएमएस कांड में आपका हाथ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। जी सर, प्लीज। अभी नहीं, अभी मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन यहाँ तो एक भी हिडन कैमरा नहीं है। राजीव को कुछ पता चला? राजीव का पता तो नहीं चला, लेकिन उसकी कार ट्रेस हो चुकी है। कहाँ पर? चारकोप नाका, गली नंबर 3। मैं वहीं पहुंच रहा हूं, तुम भी वहां पहुंचो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी को ट्रेस हुए कितना टाइम हुआ? 10-15 मिनट हो गए सर। गाड़ी का ड्राइवर नहीं मिला? नहीं, गाड़ी का ड्राइवर सर नहीं मिला, खाली गाड़ी मिली। राजीव मिला? लेकिन कहां जाएगा? गाड़ी यहां है तो वो भी यहां आएगा। मुझे लगता है शायद वो यहाँ कहीं आसपास ही होगा। क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में हो? क्या सोचा था? एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब करके आसानी से शहर से निकल जाओगे? हाँ? चल चल के तेरी खातिरदारी करते हैं। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर, और कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष था तो भाग क्यों रहा था? भागता नहीं तो और क्या करता? ये सारी दुनिया मुझे दोषी मान रही है, जबकि मैं इनोसेंट हूँ। इनोसेंट? तो फिर उस एमएमएस पे क्या तुम्हारा हमशक्ल था? नहीं ऑफिसर, मैं ही था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। कुछ नहीं किया? हाँ? तूने संगीता को अपनी बातों में फंसाया, उसे होटल बुलाया उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया और कहता है कुछ नहीं किया। बता कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने? मैं ऐसा क्यों करूंगा ऑफिसर, मैं उसे प्यार करता था। प्यार का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। प्यार करने वाले अपनी गर्लफ्रेंड को होटल में ले जाकर उनका एमएमएस नहीं बनाते हैं। तुझे शर्म नहीं आती? ले गया था होटल में मैं उसे ऑफिसर, उसे सरप्राइज देना चाहता था और मैंने दिया भी। बस वो कब हम लोग प्यार में एक हो गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। क्या तू हमें संगीता समझता है कि तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम तेरी बात मान लेंगे? बोल, ये धंधे में तेरे साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है? सर मैं कोई धंधा नहीं करता सर, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। मेरी मती मारी गई थी जो मैं उस हरी के बातों में आ गया और संगीता को होटल ले गया। एक, किसका नाम लिया तुमने? किसका नाम लिया? हरी। अच्छा, तो इस हरी के साथ मिलकर तुम ये एमएमएस स्कैंडल का धंधा करते थे? हाँ? नहीं सर, वो तो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, अच्छा दोस्त, और
वो तो मुझे संगीता को प्रपोज करने के लिए मदद कर रहा था बस, और कुछ नहीं। तो ये हरी तुम्हारा लव गुरु है। अब बताओ। सर, वो संगीता के बर्थडे के एक रात पहले। संगीता, कल मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम आओगी ना? देखो, ना मत करना। थैंक्स, हाँ आऊंगी। अब सो जाऊं? ओके, बाय। और क्या कहा उसने? आ रही हो मिलने? हाँ, आ रही वो। तो फिर कहाँ लेके जा रहा है उसे घूमने? यार, यही समझ में नहीं आ रहा कहाँ लेके जाऊं। तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे बता ना, तू कहाँ लेके जाएगा हम लोग को? अरे यार, अब जैसे तू उसे सरप्राइज देना चाहता है, हाँ? वैसे ही मेरा आइडिया थोड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं मैं तुम्हें। अरे फिर भी बता ना, प्लीज प्लीज। अरे मेरे लाल, ये एक्साइटमेंट कल के लिए रख। तू और तेरे सरप्राइजेस। अरे यार, तू कहाँ लेके आया मुझे यार? अरे दोस्त, एक मिनट रुक, अभी तुझे सरप्राइज दिखाता हूं। हैप्पी बर्थडे। इट्स वंडरफुल यार, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा है ना सरप्राइज? चल, अब मैं निकलता हूँ, संगीता के आने का समय हो गया। चल। अरे, तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है तू, भाई। यार, तू भी इमोशनल हो गया। चल, आता हूँ मैं। एंजॉय द पार्टी। या। हरी का नंबर क्या है? वो रहता कहाँ है? 9322464654। मेरे साथ ही रहता है सर वो, लेकिन अभी गांव गया हुआ है। झूठ बोल रहा है? गांव गया हुआ है? गांव गया तो नंबर बंद करके रखेगा? वो यहीं पर है, बता सच सच। सर, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूं, मैं निर्दोष हूं। अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर तुमने संगीता से मिलने से मना क्यों कर दिया? तुमने उसका फोन क्यों नहीं उठाया? ये सब होने के बाद मैं उसे कैसे फेस करता? अगर एक बार तुमने संगीता को देखने की हिम्मत कर ली होती तो आज तुम्हें हमारा मुंह नहीं देखना पड़ता। पर ऑफिसर, मैं निर्दोष हूं। हाँ, तुम निर्दोष हो, लेकिन जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे, क्योंकि आखिर उस मदारी के बंदर तो तुम ही हो। अभी एक बात तो तय है कि हरी ने ही ये पूरी साजिश बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ की है। उसी ने रूम सजाते वक्त उस कमरे में कैमरा प्लेस किया, और राजीव और संगीता के उस कमरे से जाने के बाद हरी वहां वो कैमरा लेने जरूर गया होगा। पर सवाल यह है कि वो अच्छे रेप्यूटेड होटल में होटल के स्टाफ के अलावा किसी को भी कमरे में अलाउ नहीं किया जाता। इसका मतलब साफ है कि उस होटल का कोई ना कोई स्टाफ मेंबर इस साजिश में शामिल है। अभी मुझे लगता है कि हमें फौरन उस होटल में जाकर स्टाफ से पूछताछ करनी होगी। सर, यह है 15 सितंबर का सीसीटीवी फुटेज। प्ले करो। आगे। और आगे। हाउसकीपिंग। 15 तारीख को हाउसकीपिंग स्टाफ कौन था? 15 सितंबर को हाउसकीपिंग तो यही था। जूम करो। तो ये सब किया धरा तेरा है? हाँ साहब, उस दिन ड्यूटी पर मैं ही था, लेकिन उस दिन रूम की सफाई मैंने नहीं की। बता, वो कैमरास निकाल के तूने किसे दिए? बताओ। एक मिनट अभी।
अभी ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये लड़का नहीं था, कोई और ही था। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? इस फुटेज में साफ साफ ये यूनिफॉर्म दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज में हाउसकीपिंग का यूनिफॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के साथ साथ और भी कुछ दिखाई दे रहा है। ये ब्रेसलेट, सीसीटीवी फुटेज में जो ब्रेसलेट नजर आ रहा है वो यही है ना? त्रिपाठी तुम? बोलिए ये कि नहीं? सर मुझसे गलती हो, मैंने चंद पैसों के लालच में ये सब। किसने दिया ये लालच तुम्हें? मेरे दोस्त। दोस्त का नाम? हरी। हरी के सिवा इस खेल में और कौन कौन शामिल है? पता नहीं सर, मुझे तो बस उतना पता है जितना हरी ने मुझे बताया था। क्या कह रहा है यार? रिस्क है इसमें। यार कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क है तो पैसा भी तो है। नहीं यार, पकड़े जाएंगे यार। यार एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें पैसे भी कमाने और रिस्क भी नहीं उठाना। अब दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना, सोच लो। चल सोच लिया, बोल मुझे करना क्या है? बताता हूं। मैं तुम्हारे होटल का ये कमरा बुक करूंगा और इसमें कैमरा लगाऊंगा। कैमरा? बीच में टोका मत करो, जितना कहता हूं उतना सिर्फ सुनो। मेरे कुछ दोस्त आएंगे, कुछ घंटे यहां रहेंगे, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें मेरा सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो कैमरा लाकर मुझे दे। नहीं यार, पकड़े जाएंगे इसमें। ए यार, अब जब ओखल में सर रखा है तो मूसल से क्या डरना है? बस सर, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं। पता कैसे नहीं? हरी का पता में कौन बताएगा? बता कहाँ है हरी? बताता हूँ। भाईंदर में उसकी गर्लफ्रेंड चमेली, उसी की यहां होगा। 15 लाख, बस इतना ही? अरे साहब, आपने तो हल्की बात कर दी। अरे अभी तो मार्केट में सिर्फ मोबाइल की क्वालिटी रिलीज की है तो इतना तेल का मच गया। सोचिए, अगर ओरिजिनल सीडी मार्केट में आ गई तो क्या हो जाएगा? साफ साफ सब कुछ डिजिटल क्वालिटी, क्रिस्टल क्लियरिटी, 100% आरजीबी है। आरजीबी नहीं समझते? रेड ब्लू ग्रीन, सिंपल। सोचिए, हाँ, और सोच कर बताइए। मैं 30 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा। बाय। अरे चमेली, अरे क्या बना रही हो? कब से भूख लगी है यार मुझे। अभी इस समय कौन हो सकता है? अरे चमेली, अरे क्या बना रही हो? कब से भूख लगी है यार मुझे। अभी इस समय कौन हो सकता है? कौन हो तुम लोग, और ऐसे कैसे अंदर घुसे? अरे तेरा नाम हरी है? हाँ। राजीव को जानता है? राजू? कौन राजू? नहीं जानता? नहीं। तो चल, हम तुझे उससे मिलवाते हैं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुझे अपने घर में रखा, तुझे खिलाया पिलाया, तेरी हर मुमकिन मदद की मैंने, फिर तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोल।
पैसों के लिए, पैसों के लिए किया है सब। मैं भी तेरी तरह बनना चाहता था, तेरी तरह ही बड़ी सी गाड़ी में घूमना चाहता था। तेरे पास तेरे पापा के पैसे थे, मेरे पास कुछ नहीं था। जब भी जरूरत हो तब तुझसे पैसे मांगने पड़ते थे, पर फिर मुझे पैसा कमाने का एक रास्ता मिल गया और इसीलिए मैंने तुम्हारा एमएमएस बनाया। राजीव और संगीता एक दूसरे को पाक नजरों से देखते थे। फिर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि वो दोनों अपनी मर्यादा पार कर गए? मुझे पता था कि ये दोनों अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेंगे। मैं सोचता रहा कि कैसे इन दोनों को उस स्थिति में लाऊं। फिर तभी मुझे एक किताब मिली, उसमें लिखा था कि एक आदमी को उत्तेजित करने के लिए उसके आसपास का माहौल सबसे बड़ा काम करता है। इसीलिए मैंने वो एमएमएस तुमने किसे बेचा? किसे बेचा? नेट पर एक साइट है जिसमें आप अपना एमएमएस क्लिप अपलोड करो और फिर अपना अकाउंट नंबर उनके मेंबर फॉर्म पर अपलोड करो, फिर पैसे अपने आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते। तुम होटल में किसे बेचने की बात कर रहे थे? वहां तक पहुंचा ही कहा? उनके साथ फोन पर सिर्फ बात हुई थी बस। उस तक भी हम तुम्हारे जरिए ही पहुंच जाएंगे। अगर ऐसी लड़की हमारी बस्ती में रहेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? भगाओ इन्हें, निकालो। हम अपने बच्चों पर इस लड़की का साया भी नहीं पड़ने देंगे। नहीं देंगे पड़ने। हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, वरना ये लोग मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर देंगे। कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे ये एमएमएस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। माफ कीजिएगा अंकल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इसमें संगीता की कोई गलती नहीं। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, विश्वास किया तुम पर, और तुमने विश्वासघात, तुमने धोखा दिया मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं संगीता नहीं, मैं आज भी तुम्हारा वही राजीव हूँ, पुराना वाला। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। आसना साहब, मार दीजिए इसे, कर दीजिए इसका खून, और फिर खुद चले जाइए जेल में। जरा साहब, राजीव निर्दोष है। हाँ, अगर उसकी कोई गलती है तो यह है कि उसने आपकी बेटी संगीता से बेइंतहा मोहब्बत की, प्यार किया। जरा साहब, एक हंसती खेलती जिंदगी आपके सामने खड़ी है, हाथ फैलाकर गले लगा लीजिए उसे। इन दोनों को अपना लीजिए, शादी करवा दीजिए इन दोनों की। ये मोहल्ले वाले जो आज आप लोगों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, इन दोनों की शादी उनका मुंह बंद करवा दीजिए।
आज तक बहुतों को टूटते हुए देखा, लेकिन आज एक टूटते हुए रिश्ते को फिर से जुड़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस केस में संगीता निर्दोष थी और उसकी खुशनसीबी सिर्फ यही थी कि राजीव उसका प्रेमी बिल्कुल सच्चा था, उसके प्रेम में सच्चाई थी। लेकिन ऐसी सच्चाई आजकल की पीढ़ी में देखने को नहीं मिलती और इसका कारण है आधुनिकता। यह आधुनिकता ने हमें आधुनिक तो बनाया है, लेकिन इसी आधुनिकता ने आजकल की युवा पीढ़ी को शर्म और लिहाज से काफी दूर कर दिया है। आजकल की युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों में बिना सोचे समझे गलतियां करती रहती है और इस गलतियों की सबसे पहली शुरुआत है इंटरनेट चैटिंग और एसएमएस। और इसीलिए मैं आप सभी मां बापों को आगाह करता हूं कि चौकन्ना हो जाइए और अपने बच्चों पर नजर रखिए कि कहीं आपका बच्चा कोई गलत राह पर भटक तो नहीं रहा। सावधान हो जाइए।